तत्वज्ञान सीरीज़ के इस छठवें लेक्चर में मैं कल्पेश गाला मुंबई से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। हम आगे बढ़ाते हैं बात फोर फोल्ड कम्युनिटी की। पिछले सेशन में हमने साधु साध्वियों के बारे में थोड़ी डिटेल्स देखी। अब श्रावक श्राविकाओं के बारे में कुछ बात करेंगे। श्रावक और श्राविकाएँ भी चतुर्विध संघ का एक अहम हिस्सा है। श्रावक श्राविकाएँ भी एक दो चार पोजीशन में से दो महत्वपूर्ण पोजीशंस हैं जिनको कि साधु साध्वियों के माता पिता समान कहा गया है। यानी कि श्रावक और श्राविकाएँ साधु साध्वियों को संयम पालन में सहायता करते हैं, उनको आहार, पानी, भिक्षा, कपड़े, दवाइयाँ आदि ज़रूरी चीज़ें मुहैया कराते हैं। इस तरह से उनका भी स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण है। श्रावक और श्राविकाओं के लिए व्रतों में काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी है। भगवान ने कहा कि अगर आप 1 कोटि से व्रत पालन कर सकते हो तो 1 कोटि से करो, 3 कोटि से कर सकते हो 3 कोटि से करो, 6 कोटि से करो, 8 कोटि से करो या 9 कोटि से करो। जितनी इंटेंसिटी से आप कर सकते हो उतनी इंटेंसिटी से आप व्रतों का पालन करो। उनके लिए कोई भी फिक्स ऐसी इंटेंसिटी डिसाइड नहीं हुई है। श्रावक अपने समय, स्थिति, परिस्थिति, संजोग, फैमिली, खुद की कंडीशन, खुद का माइंडसेट आदि चीज़ों के आधार पर खुद ही डिसाइड कर सकता है कि उसको कितनी कोटि से कितनी इंटेंसिटी से व्रतों का पालन करना है। उसी तरह से टाइम वाइज भी श्रावक श्राविकाओं को कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि उनको लाइफ लॉन्ग ही व्रतों का पालन करना है। श्रावक श्राविकाएँ 1 मिनट, 1 घंटा, 1 साल, 10 साल या लाइफ लॉन्ग कितने भी ड्यूरेशन के लिए व्रतों का पालन कर सकते हैं। श्रावक और श्राविकाओं में आपस में भी व्रतों में कोई फ़र्क ज़्यादा नहीं है। काफ़ी व्रतें दोनों के बीच में समान ही है। ये हुई चतुर्विध संघ की बात, जिसमें हमने देखा कि साधु, साध्वी, श्रावक और श्राविका ये 4 फोल्ड कम्युनिटी आर 4 पिलर्स ऑफ द जैनिज़्म। महावीर के शासन में सबसे पहले साधु गौतम स्वामी हुए, पहली साध्वी चंदन बालाजी हुई, पहले श्रावक शंख हुए और सुलसा श्राविका पहली श्राविका हुई। इस तरह से भगवान का ये परिवार कहलाता है जिसमें 4 पिलर्स हैं और वही परिवार आज 2500 साल के बाद भी चलता आ रहा है और आगे भी 18,500 सालों तक वह परिवार चलता रहेगा। जैन धर्म की विशेषताएं में जैन धर्म आत्मवादी है, यानी कि जैन धर्म बिलीव्स इन सोल। आत्मा है और आत्मा करता है, यानी सोल इज़ द डूअर। देयर इज़ नो गॉड कि कोई अपने से काम करवाता है, आत्मा खुद ही अपना कार्य करता है। दूसरा, जैन धर्म कर्मवादी है, क्योंकि आत्मा जब कार्य करता है तो उसको कर्म लगते हैं, चाहे वो अच्छे कर्म हो या बुरे कर्म हो। जब तक जीव इस संसार में है तब तक उसको कर्म लगेंगे, यानी जैन धर्म कर्म को मानता है, यानी जैन धर्म कर्मवादी है। उसके बाद ये कर्म लगने से जीव सारे लोक में परिभ्रमण करता है। अगर वो अच्छे कर्म लेता है तो उसको देवगति मिलती है, अगर बुरे कर्म करता है तो नरक गति मिलती है, बीच के कर्म करता है तो उसको तिर्यंश या मनुष्य गति मिलती है। इस तरह से लोक में परिभ्रमण करता हुआ जीव अनादिकाल से जीव परिभ्रमण कर ही रहा है और जब तक कि उसका मोक्ष नहीं हो जाता, सारे कर्मों से वो मुक्त नहीं हो जाता, तब तक वो संसार में परिभ्रमण करता ही रहेगा। यानी जैन धर्म लोकवादी है। अब चौथा, ये लोक में से निकलकर सारे कर्मों से मुक्त होकर जन्म और मरण के चक्र को तोड़कर कोई भी मनुष्य मोक्ष की प्राप्ति यानी सिद्ध गति की प्राप्ति कर सकता है। उस सिद्ध गति की एक बार प्राप्ति हो गई तब आत्मा अपने अत्यंत शुद्ध स्वरूप में, द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ सोल में आ जाता है। 14 राजलोक के ऊपर, सिद्धशिला के ऊपर, सिद्ध क्षेत्र में अनंत काल के लिए अनंत सुख में जीव विराजमान हो जाता है। वहाँ से फिर उसको वापस जन्म, मरण, कर्म, काया या संजोग या विजोग या कोई भी ऐसी सांसारिक दुविधाएं नहीं होती, जिसको अल्टीमेट पोजीशन ऑफ सोल, द लिबरेशन ऑफ सोल भी कहा जाता है। इस तरह से साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविका इन 4 तीर्थों से बना हुआ जैन धर्म आत्मवादी, कर्मवादी, लोकवादी और मोक्षवादी भी है। आज के लिए हम इतना ही कहेंगे। अगली सीरीज़ में हम बात करेंगे 9 तत्व के बारे में। तब तक के लिए नमस्कार।